हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए बेटा, आज हम आपकी 10th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 71 करने वाले हैं, जो कि 23 दिसंबर के लिए। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। कहता है रेखाखंड का विभाजन रचना। आज हमारा जो 11वां चैप्टर है वो शुरू होने वाला है बेटा, रेखाखंड का विभाजन। कहता क्रियाकलाप एक, कहता एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात m अनुपात n में विभाजित कीजिए। कुछ भी अनुपात हो सकता है, 2:3, 3:5, कुछ भी अनुपात आपका हो सकता है। कहता माना रेखाखंड ए बी कितना है 8 सेंटीमीटर को 3:2 में विभाजित करता है, आप कैसे करोगे? ठीक है जी। आइए रचना के चरणों द्वारा इसे समझें। यहाँ आप m बराबर 3 और n बराबर 2 लीजिएगा। m का मतलब 3 हो गया, इसका मतलब 2 हो गया, 3:2 का मतलब। ठीक है, तो देखिए बेटा किस तरह से हम इसको करेंगे। इसमें दो विधियां सिखाई गई हैं, एक पहले विधि हम सीख लेते हैं, फिर दूसरी विधि सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा क्या है। सबसे पहले कहा गया उसने रचना के चरण में ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर खींचिए, क्योंकि ए बी रेखाखंड कितने का है 8 सेंटीमीटर का, उसी को 3:2 में बांटना। तो ए बी रेखाखंड बेटा खींच लिए, ए बी आपको दिखाई दे रहा है, ए बी 8 सेंटीमीटर। ठीक, जब ए बी खींच लेंगे तो ए एक्स पर एम अनुपात और ए बी 8 सेंटीमीटर से न्यून कोण 60 डिग्री बनाती हुई किरण ए एक्स खींचिए। इसके साथ साथ आपको एक नीचे कोण बनाना बेटा 60 डिग्री का। कितने का? 60 डिग्री कोण बनाती हुई आपने एक रेखा खींच दी ए एक्स। क्या रेखा खींच दी बेटा? ए एक्स, जो कि आपकी दिखाई दे रही है। उसके बाद ए एक्स पर एम प्लस एन यानी कि 3+2 यानी कि 5 बिंदु लीजिए। किस तरह से लेंगे बेटा? A1 A2 A3 A4 A5 इस प्रकार अंकित करेंगे कि A1 A1 A2 A2 A3 A3 A4 A4 A5 क्या हो? बराबर हो। सबके सब काय का निशान है बेटा, बराबर होना चाहिए। कैसे करेंगे? मतलब हम प्रकार में कुछ भी दूरी भर देंगे बेटा। ए पे रखेंगे प्रकार की नोक और एक चाप लगा देंगे। जो चाप लगेगी वो आपका A1 होगी। क्या होगी? A1। फिर A1 पे रखेंगे प्रकार की नोक, दूरी उतनी रहनी चाहिए प्रकार के अंदर। दूसरी चाप लगा देंगे, वो होगी आपकी A2। फिर A2 पे रखेंगे प्रकार की नोक, एक चाप लगा देंगे, वो होगी A3। फिर A3 पे रखेंगे प्रकार की नोक और चाप लगा देंगे, वो होगी A4। फिर A4 पर रखेंगे प्रकार की नोक और चाप लगा देंगे, हो जाएगी A5। ठीक है, 5 बिंदु आपके हो गए। अब आपको बांटना है 3:2 में। देखिए, ठीक है जी। तब आप जो पांचवा बिंदु है उसको मिला दिया। पांच को क्या कर दिया बेटा आपने? मिला दिया बी से। A5 को बी से मिला दिया, क्योंकि बी भी आपको पता है, A5 भी आपको पता है। अब आपका जो रह गया बेटा 3:2 था ना, यानी 3 से एक समांतर रेखा खींचेंगे हम। किसके? BA5 के। BA5 के एक समांतर रेखा खींचेंगे A3 से। तो देखिए क्या है, बिंदु A3 यानी कि m बराबर 3 पर कोण एक आपको दिखाई दे रहा बेटा। ये कोण एक दिया है इसने, इसको कोण एक नाम दिया है। कोण एक के बराबर कोण 2 बनाकर ए बी को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करते हुए रेखंड A3C समांतर A5B खींचेंगे। ठीक है, एक समांतर रेखा खींच दिया हमने इसके A3B के समांतर A5B के समांतर A3C से एक समांतर रेखा खींच दी। AC और CB की लंबाई मापिए। ठीक है, ये आप AC और CB की लंबाई नापेंगे और उसका आप अनुपात देखेंगे। आप क्या परीक्षण करते हैं? आप देखेंगे कि उत्तर को कैसे प्रमाण करें। 3:2 आएगी इसकी लंबाई का, जब अनुपात करेंगे आप 3:2 ही आएगा। जब आप इसकी लंबाई नाप लेंगे तो काटेंगे तो। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी प्रमाण वगैरह तो कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं इसका क्रियाकलाप 2 क्या कहता है बेटा। तो देखिए बेटा, क्रियाकलाप 2 कहता है इसी तरह के क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को करना है दूसरे मेथड से। ठीक है, ये मेथड और भी आसान है, ज़्यादा आसान है। ठीक है, किस तरह से करेंगे वो समझते हैं। इसी मेथड से करेंगे आप दूसरे मेथड से। ठीक है, सभी बच्चे कौन से मेथड से करेंगे क्वेश्चन को? ये जो दूसरा मेथड है इसी से करेंगे। एक रेखाखंड को दिए गए अनुपात m अनुपात में n पर विभाजित करना है, यानी कि रेखाखंड 8 सेंटीमीटर को 3:2 में विभाजित करना है। आप वैकल्पिक विधि द्वारा इसे कैसे करोगे? आइए रचना के चरणों द्वारा वैकल्पिक विधि समझें। m है 3 और n है आपका, समझो यहाँ पर 2। तो सबसे पहले तो आप ए बी रेखाखंड 8 सेंटीमीटर खींच लेंगे। फुट्टे से आप ए बी खींच लेंगे बेटा 8 सेंटीमीटर। उसके बाद ए से आप दोनों तरफ न्यून कोण बनाएंगे। ए से आप नीचे की तरफ न्यून कोण बना देंगे 60 डिग्री का, और बी से आप ऊपर की तरफ बना देंगे। ठीक है, ए से नीचे की तरफ, बी से ऊपर की तरफ आप 60 डिग्री के कोण बना देंगे दोनों।
ठीक है जी। बी ए, उसके बाद 3 आपको समांतर रेखा खींचनी है, 3 बिंदु लेने हैं आपको नीचे और बराबर होने चाहिए कि A1 A2 A1, यानी कि A1 A1 A2 A2 A3, तीनों बिंदु बराबर होंगे। यहाँ पर भी उतने ही बराबर बराबर होने चाहिए। यहाँ पे 2 बिंदु ले लेंगे आप 3:2 में, क्योंकि आपको बांटना है। ठीक है जी। उसने साफ साफ कहा कि बी एक्स के बराबर कोण ए बी वाई बनाकर ए एक्स से समांतर एक किरण बी वाई खींचिए। बी वाई खींच गई आपकी। कहता है ए एक्स पर बिंदु A1 A2 A3 m बराबर 3 और बी वाई पर 2 बिंदु B1 B2 इस प्रकार लीजिए कि A1 A1 A2 A2 A3 बराबर B1 B1 B2 हो। अब ये कैसे करेंगे, हमने सीखा था ये ऊपर, कैसे बराबर बराबर लेके खींचेंगे। आप ए पे कुछ भी प्रकार खोल लेंगे, ए पे रखेंगे प्रकार की नोक और एक चाप लगा देंगे। जो चाप होगा वो आपका हो जाएगा A1। ठीक है। फिर A1 पे रखेंगे प्रकार की नोक, दूसरे चाप लगा देंगे, वो हो जाएगा आपका A2। फिर A2 पे रखेंगे प्रकार की नोक, तो एक और चाप लगा देंगे, वो हो जाएगा आपका A3। समझ रहे हो बेटा। इसी तरह से बी पर रखेंगे प्रकार की नोक, एक चाप लगा देंगे, वो हो जाएगा B1। फिर B1 पर रखेंगे प्रकार की नोक, एक और चाप लगा देंगे, वो हो जाएगा आपका B2। ठीक। उसके बाद आप कुछ नहीं करना, आपको B2 को A3 से क्या कर देंगे, आप मिला देंगे। A3 B2 को मिलाइए। माना कि ए बी को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करता है। क्या मान लिया, क्या मान लिया है, सी पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है। अब ए सी और सी बी की लंबाई को नाप लीजिए। ए सी और सी बी की लंबाई को नाप लीजिए, आप पाएंगे इनका अनुपात कितना आएगा, 3:2 ही आएगा। ठीक है बेटा। अब आप जो क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन है वो आपको वैकल्पिक विधि वाला जो मेथड है इससे आप करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। तो देखिए उदाहरण, देखिए क्रियाकलाप के क्या प्रश्न है। कहता है रेखाखंड खींच लेंगे आप 7:6 की। कितने की बेटा, 7:6 की रेखा खींच लेंगे और को आंतरिक रूप से 3:2 में विभाजित करना। बिल्कुल जैसे आपने 8 सेंटीमीटर रेखा खींची थी उसी तरह से आप क्या करेंगे बेटा, जिस तरह से आपने 8 सेंटीमीटर रेखा खींची थी उसी तरह से आप 7.6 सेंटीमीटर रेखा खींचेंगे और इसी तरह से 3:2 में आप इसको बांट देंगे। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है बेटा, एक 8 सेंटीमीटर रेखा खींचेंगे और उसको ए बी रेखा खींच लेंगे और बिंदु सी बीच में आएगा आपका। कहता है ए सी और सी बी का अनुपात कितना है आपका, 1/3 है। तो अनुपात का मतलब समझ गए बेटा, अनुपात का मतलब आपका कुछ नहीं है, ये अनुपात का मतलब यही है, आप इस ए सी बटे में सी बी यानी कि कितना आ गया, 1/3, यानी कि 1:3 में ही आपको बांटना है। यानी कि इधर के हिस्से 1 कर देंगे, उधर के हिस्से 3 कर देंगे। ठीक है। और 1 और 3 को आप क्या कर देंगे, मिला देंगे। इस तरह से आपका 1:3 आपका आ जाएगा। सेम क्रियाकलाप दूसरों को आपको करना है। देखिए प्रकार का प्रयोग करना है आपको इसमें, तो आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे। ठीक है। 60 डिग्री कोण आपको बनाना आना चाहिए, डी से भी आप बना सकते हैं इसको। तो आप क्रियाकलाप 2 को अच्छे से बेटा सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा मैंने जो आपको बताया है, और इसको पढ़ लीजिएगा, तो आप पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है। तो ये आपको स्वयं ही करने हैं। तो इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट पूरी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।